मैं आपके साथ लेकर आ गया हूँ एक नई वीडियो जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में है। मतलब कहने का मतलब ये है कि और बहुत डिमांड आ रही थी, अब बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया पिछली वीडियो को, और दिखाते रहिए ऐसे ही, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टाइप बताऊँगा। जो ये सारा पीडीएफ है मेरे पास, मैंने ये टेलीग्राम पे लिंक मेरा डाला हुआ है, इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके पीडीएफ कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आपको ये क्वेश्चन टाइप देखने को मिल सकती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्योंकि बार बच्चों को पता नहीं होता कि क्वेश्चन की टाइप कौन सी आएगी। कि हम पढ़ तो रहे हैं एक्ट, आप पूरा की पूरी समरी पढ़ लोगे कैसा इसमें क्या बता रखा है, पर आपको ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन की टाइप कैसे आ सकती है। तो मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन की फॉर्मुलेशन टाइप बता सकता हूँ। एमसीक्यू कैसे कैसे आपको आ सकते हैं, कैसे कैसे किस फॉर्म में आ सकते हैं, तो हर फॉर्म पता लग जाएगी आपको। तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। बट और ऐसे सेम रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे 2 ईयर्स जो पिछले आपके 19 और 20 में जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे बेटा, वो भी यूज होते हैं, उन्हीं से ये बने होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो रिपीट भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली सेम भी आ सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन की फॉर्म और टाइप बेटा यही रहती है। तो ये कहने का मतलब है, जैसे कि एमसीक्यू अब हमारे पास नए ऐड हुए हैं, तो उसकी थोड़ी सी टाइप आपके पास क्लियर कर देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि वाई डज शाइलॉक वांट टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड। कि शाइलॉक बेटा, ये सीन का एक सीन है, उसमें एक बोला हुआ कि शाइलॉक अपना बॉन्ड क्यों एग्जीक्यूट करना चाहता है। अब शाइलॉक अपना बॉन्ड इसलिए एग्जीक्यूट करना चाहता है क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है अच्छे से, क्योंकि वो अपना एक रिवेंज लेना चाहता होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टू फीड हिज रिवेंज, टू गेट हिज मनी बैक, टू गेट हिज डॉटर बैक, ही डज द नॉट से, ही डज नॉट से। उन्होंने बोला कि ये कहता ही नहीं है। अगर देखो सिंपल सी बात, आप इसको एलिमिनेशन मेथड लगा सकते अच्छे से, कि अगर उसने वो कहा ही नहीं तो सीधा कट हो गया बेटा, ठीक है। तो अगर उसने कहा, अगर उसकी डॉटर उसको वापस चाहिए थी, कुछ भी चाहिए, तो आपको अगर वो आपने स्टोरी सुनी होगी या स्टोरी पढ़ी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी, तो आप इसका आंसर ईजिली कर सकते हो। तो बस घबराइए मत कि आपको कुछ पता ही नहीं होगा एमसीक्यूज के बारे में। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डाल देंगे जैसे पूरा बता देंगे, इन एक्ट 3 सीन 3, जैसे बोल दिया उन्होंने एक्ट 3 और सीन 3 पूरा बोल दिया, तो आपका फोकस हो जाना चाहिए कि एक्ट 3 और सीन 3 की तरफ देखना है मैंने, बिल्कुल। हाउ डज शाइलॉक रिस्पॉन्ड टू ओंटानियो, तो ओंटानियो को रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है वो बेटा, ठीक है। तो इसमें लिख रखा है ऑप्शंस, ही एक्ट्स विद कंपैशन, कंपैशन की तरह एक्ट करता है। ही गिव्स ओंटानियो एन अपॉर्चुनिटी टू स्टेट हिज केस, कि वो ओंटानियो को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपना केस स्टेट कीजिए। ही रिफ्यूजेस टू लेट ओंटानियो स्पीक, कि ओंटानियो को बोलने ही नहीं दिया उसने। ही स्पिट्स ऑन द क्रिश्चियन, और मतलब कि उसने क्रिश्चियन के बारे में बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म देखने को मिल सकती है, ठीक है। जैसे पोर्टियन टेल शाइलॉक दैट, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्ट 4 ओपन्स एज एक्ट 4 ओपन, जैसे एक्ट 4 जब ओपन हुआ तब उसके बेस पे क्वेश्चन डाल रखा है। द ड्यूक स्पीक्स टू अंटोनियो, हाउ डज द ड्यूक फील अबाउट अंटोनियस प्रीट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे ही डज नॉट सीम टू केयर वन वे और द अदर, एक तो ये हो गया, ही इज एंग्री विद अंटोनियो, ठीक है। तो ऐसे आपको चॉइसेस देखने को मिल सकती हैं। मैंने पूरा का पूरा इसका पीडीएफ बेटा टेलीग्राम में शेयर कर रखा है, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन की टाइप रह सकती है, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे मतलब कि किसने किसी को क्या कहा, मैंने पहले पिछली वीडियो में ये बोला था, किसने किसको क्या कहा, उस टाइम पे क्या कहा, कौन से सीन में क्या कहा। तो बिगनिंग मेन चीज, हर एक्ट की बिगनिंग और एंडिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी, और इंपॉर्टेंट चीजें नहीं छोड़नी, जो इंपॉर्टेंट हिस्से हुए होंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो हुई थी किसी भी एक्ट और किसी भी सीन में, किसी भी एक्ट के किसी भी सीन में, और उनकी बिगिनिंग और एंडिंग, हर चीज देखनी आपको एमसीक्यूज आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये ड्रामा के बेस था। अगर हम बात करें बेटा पोएम के लिए, ठीक है, पोम के लिए, अगर हम पोम की पहले स्टोरीज पे आ जाते हैं बेटा, जैसे ट्रेजर स्टोव पे स्टोरीज पे आ जाते हैं। हु वॉज ओल्डेस्ट अमंग द चिल्ड्रन, जैसे सीधा लिख दिया, पर बच्चों को पता नहीं लग रहा है कौन सी स्टोरी में से। अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे जो, मैगी, केट, जॉन, तो आपको पता होगा। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आप इसका आंसर आराम से दे दोगे कौन सा स्मॉलेस्ट चाइल्ड था, ठीक है। व्हाट डज द फॉलिंग स्टार रिप्रेजेंट इन द लिटिल मैच गर्ल, तो देखो उसने पोएम का नाम भी दे दिया, द लिटिल मैच गर्ल। तो आपको वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द अपकमिंग स्नो स्टॉर्म, हर सोल गोइंग टू हेवन, द लाइट्स ऑन द टॉल क्रिसमस ट्री शी इन्विजन्ड, इट इज क्लोज टू सनराइज। तो मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपने पोएम की समरी अच्छे से पढ़ी, आपको ये बहुत अच्छे से डिटेलिंग में हो जाएगा, ठीक है। जैसे और भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं, और क्वेश्चन हमारे, द मेकर साइंस एट द एज ऑफ द कॉटन क्लाउड हैड अ डैश सिंबल, कौन सा सिंबल था, लायन हेड था, लिपर्स हेड था। तो जो सिंबलाइज की होती हैं चीजें, जो सिंबॉलिक दिया होता है कि ये इसको सिंबल कर रहा है, ये इसको सिंबॉलिक कर रहा है, ऐसे एमसीक्यूज बहुत उठाए जाते हैं बेटा स्टोरीज में से, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, किसने किस चीज को, किस बंदे को कौन सी चीज बोली है। जैसे एक थोड़ा सा कमेंट्स की, जैसे मैं बात कर रहा था कि कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे देखिए, व्हाट डज द फॉलोइंग एविडेंस सजेस्ट अबाउट द मार्केट फ्रॉम ऑल समर इन अ डे, शी वॉज अ वेरी फ्रेल गर्ल who looked as if she had been lost in the rain for years। तो ये एक डबल कोटेड कमेंट्स में इस कमेंट को पूरी अच्छी तरह से उन्होंने लिख रखा है, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऐसे कमेंट है, उसका मतलब क्या है, क्या मीनिंग कर रहा है, तो वो मैंने पहले ही बताया था कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे बेटा स्टोरी के बारे में। अगर हम पोम की तरफ जाएं अपनी, तो पोम में कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। देखो सिंपल,
जैसे कि आता है एक अच्छा क्वेश्चन है डैफोडिल्स के बारे में, ठीक है। इन द पोम डैफोडिल्स द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ विद, डैफोडिल्स में पोएट ने अपने आप को किसके साथ कंपेयर किया, ऐसे क्वेश्चंस। द फ्री बर्ड डेमोन्स्ट्रेट्स फ्रीडम एंड पावर व्हेन इट, कब वो अपनी फ्रीडम और पावर को एक्सप्लेन कर रही है, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, जब स्टॉक्स डाउन इन द नैरो एज। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, क्लियर है। तो क्या क्या उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, क्या सब कुछ वैसे होता है बेटा कि कोई चीज़ किसको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि पोम में क्या होता है बेटा, मेनली रेफरेंसेस यूज किए जाते हैं कि एक रियल लाइफ या कोई भी स्टोरी को शो किया था पर थोड़े से मतलब कि ऑथर के अपने वे में, तो उसको इमेजिनेटिव वे में अपने रिप्रेजेंट करता है, पर होती वो प्रॉब्लम्स रियल लाइफ की हैं या कुछ भी उसकी खुद की लाइफ के लिए ले लो या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ ले लो, कुछ भी ले लो, उसके बेस पे वो डालता है। तो जो मीनिंग होता है ना, जैसे ये उसने लाइन कही, इसका मीनिंग क्या था, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा, तो ऐसे ही एमसीक्यूज आपके उठाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें आपको, अब हम बात करें एक्सट्रैक्ट्स की, मतलब कहने का मतलब जो एक्सट्रैक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो बेटा इसमें क्या होगा, एक्सट्रैक्ट में तो सिंपल सी बात है बेटा। और दूसरी बात, आपको सिर्फ और सिर्फ प्लीज़ कॉपी नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन को, एमसीक्यू के सिर्फ आंसर ही बताने हैं। कई बच्चे कॉपी करने लग जाते हैं, उन पे वहाँ पे रेफरेंस लिखा होगा सैम्पल पेपर के ऊपर, आप देख सकते हो कि आपने सिर्फ क्वेश्चन ही आंसर करने हैं बेटा, कोई भी कॉपी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास बेटा जैसे आ गया है एक्सट्रैक्ट दिया होगा, ठीक है। जैसे शाइलॉक का डायलॉग है पहले, हाउ नाउ ट्यूबल वॉज न्यूज़ फ्रॉम जेनुआ हैज़ देन फाउंड माई डॉटर ट्यूबल, आई ऑफन केम वेयर आई डिड हियर ऑफ हर बट कैनॉट फाइंड हर। तो ऐसे करके एक पूरा उन्होंने दे रखा है, किसी भी सीन में से चूज कर रख सकते हैं बेटा। और क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, अगर किसी को रिप्रेजेंट हो गया ये कि कौन सा सीन है, तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछे हैं, व्हाट इंक्वायरी डज शाइलॉक मेक फ्रॉम ट्यूबल, तो उसने ट्यूबल से क्या पूछा और ट्यूबल ने आगे से क्या जवाब दिया, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। सेकेंडली, व्हाट हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम द शाइलॉक्स हाउस, क्या स्टोल हुआ उसके हाउस में से, क्या चीज़ें थी। तो ऐसे उसके क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्ट देते हैं, आप ये मत सोचिए कि जो एक्सट्रैक्ट दिया है सिर्फ उसी एक्सट्रैक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, आप क्या करना कि जो एक्सट्रैक्ट दिया है इसके पीछे क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इस दौरान क्या हुआ। अगर तीनों जो एक्सट्रैक्ट उन्होंने काट के दिया बेटा, उसके पहले क्या हो रखा था, उसके बाद क्या हो रहा था और उस टाइम पे क्या हुआ, ये तीनों चीज़ें पता होंगी तो आप आंसर आराम से दे सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक्सट्रैक्ट का वो डाटा पढ़ लिया, कई बार उसमें से सिर्फ क्वेश्चन नहीं आता बेटा, आगे और पीछे उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस बेस के क्वेश्चन आपको ड्रामा से रहेंगे। अगर पोम की बात करें बेटा, स्टोरी की बात करें, तो स्टोरी में तो सिंपल है, जैसे कोई भी स्टोरी का जैसे स्टैंजा दे देते हैं बेटा, ज़्यादातर क्या आते हैं जो इन्वर्टेड कॉमर्स में दिए होते हैं बेटा, क्योंकि वो हाईलाइटेड होते हैं, ठीक है। तो स्टोरीज में भी आपको समरी पूरी अच्छे से पढ़नी है, जो वो हाईलाइटेड कमेंट्स वाले होते हैं ना बेटा, उनके पीछे क्या हुआ आगे क्या हुआ, वो एक एंडिंग और बिगनिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक्सपेक्ट में बेटा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, द गर्ल स्टैंडिंग इन द ओपन held out her hand, oh look she said trembling, they came slowly to look at her open palm, in the center of it cupped and huge was a single raindrop, she began to cry looking in it, they glanced quietly at the sun। तो ये कि इन्होंने दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, वाई डज द गर्ल बिगेन टू क्राई एंड शी लुक्स एट द रेन ड्रॉप, तो ऐसा क्वेश्चन। सेकंड, हाउ ओल्ड वर दे, तो देखो ये क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, हाउ ओल्ड वर दे, तो वो आपको क्या कि स्टोरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये आप मान के चलिए, ये नहीं है कि एक्सट्रैक्ट अगर दे दिया तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे, आगे पीछे से क्वेश्चन रेफर हो सकते हैं। अगर लास्ट बार करें पोएम की, तो पोएम में तो बेटा आपको पता है कोई भी स्टैंजा आपको दे सकते हैं, कोई भी स्टैंजा अगर देंगे, ठीक है, तो उसमें से आपको आंसर करना है। जैसे हमारे पास एक है, ठीक है, जैसे हमारे पास है, दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो इन ट्रिम्प पीपल हैव ड्रॉप डाउन हेड पेड बाय द वर्ल्ड वुड डज द ऑफ मी गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इंस्टेड दिस गॉड शैल रीपे आई एम सफर सो हु इज आई। तो इसमें रेफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। और दूसरी बात, जो भी पोएम होती है बेटा उसके क्या करना है कि स्टैंजा वाइज, क्योंकि बुक्स में आपकी दी होती है, नहीं तो आप रेफरेंस दे सकते हैं, काफ़ी सेल्फ स्टडीज वगैरह मिलती हैं, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन दिया होता है बेटा। तो स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन मतलब कि एक पैराग्राफ की जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको उस पैराग्राफ में है क्या समझ में आ जाएगा। तो इस आप आसानी से हर क्वेश्चन की टाइप कर सकते हो। तो ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आ सकते हैं। मैंने PDF का लिंक डाल दिया, टेलीग्राम चैनल का डाल दिया, वहाँ पे आप PDF मिल जाएंगे। अब बेटा मैंने ये प्रोडिक्ट किया तो मतलब कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ये ही नहीं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल कप पेश करके आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इनके हल्के बोटे चेंज करके भी, इनकी फॉर्म सेम रहेगी, बस फॉर्म यही रहेगी क्वेश्चंस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। और मैं हिस्ट्री की वीडियो बेटा आज लाने वाला हूँ आपके अगले एग्जाम के लिए, पहले ही बना दूंगा, आप इसको जरूर देखना। और मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट मार्किंग स्कीम उसमें बता दूंगा आपको। बहुत